ओके, देखिए दो क्वेश्चन आता है। पहले तो समझ लीजिए कांच जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है कि अक्रिस्टलीय। जिनको पता है वो कमेंट में टाइप कर दीजिए। अब हम आपको बता देते हैं कांच जो होता है, ठीक है, ये जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय को बोला जाता है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, फिर बाद में भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है पुराने इमारतों में जो लगे कांच होते हैं, इसका ऊपरी वाला भाग जो होता है वो पतला हो जाता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इसका दोनों का रीजन जो होता है, दोनों का आंसर लगभग दोनों सेम ही होता है। पुराने इमारतों में जो लगे कांच होते हैं, कांच का जो ऊपर वाला भाग होता है वो पतला हो जाता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है मोटा हो जाता है। क्यों? ठीक है, तो देखिए ये वाला दूसरा वाला का आंसर और पहला वाला का आंसर, दोनों का आंसर जो रहता है थोड़ा सा मैच करता है। आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर लिख देंगे। देखिए क्या है कि अगर कोई भी ऐसे कांच ले लिया जाए, ऐसे कोई भी ग्लास ले लिया जाए, ऐसे कांच ले लिया जाएगा, ठीक है, तो कांच में कांच के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है, मान लीजिए ये इसके पार्टिकल ऐसे तो नहीं रहेगा, बीच बीच में ऐसे लघु परास में ये सजा रहेगा, इस टाइप से। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से ऐसे सजा हुआ है। ठीक है, ऐसे सजा हुआ, ये क्या होता है कि ये कण, मान लीजिए कि इस पे काप पड़ा, इस पे धूप पड़ा, ठीक है ना, हीट पड़ा। ठीक है, धूप लिख दें, धूप लिख देते हैं, हीट लिख देते हैं। ठीक है, हीट पड़ा, तो जब इसमें हीट पड़ता है तो इनके जो कण है, इनको ऊर्जा की क्या हो जाती है, इनको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। जब ये ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे, ठीक है, जैसे पानी बहता है, पानी में बहाव होता है, ठीक है, बहाव होता है या प्रवाह होता है, पानी में जो बहाव होता है, जो प्रवाह होता है, उस तरह से इनके जो कण हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होने लगते हैं, फिसल के बहने लगते हैं, इस पानी वाले जैसे। जैसे कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी गिलास से पानी नीचे गिर जाता है तो ये पानी क्या हो जाता है, नीचे ऐसे फैल जाता है। किसी ग्लास का पानी जब नीचे गिरा दिया जाता है, या किसी बाल्टी से पानी नीचे गिराया जाता है, तो पानी पानी कैसे हो जाता है, ये फैल जाता है ना। तो उसी तरह से जब इन पे धूप पड़ता है तो इनके कण को जब ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, तो ये जो कण होते हैं इसी तरह द्रव की तरह ये क्या करने लगता है, बहने लगता है। ठीक है, एक के ऊपर एक कण जो होता है फिसल के, और ये क्या होने लगता है, बहने लगता है, यानी स्लोली, ठीक है, स्लोली इनका क्या होता है, फ्लो होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, गति करने लगता है। अब जब गति करता है तो ये कहीं ना कहीं किससे, कहीं ये द्रव के समान ये क्या रखने लगता है, गुण दिखाने लगता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, अतिशीतित। ठीक है, अच्छा, अतिशीतित क्या बोला जाता है, द्रव तो समझ में आ गया होगा कि क्यों बोला जाता है द्रव, क्योंकि ये कण एक दूसरे के ऊपर पानी के जैसा या द्रव के जैसा बहने की प्रवृत्ति रखता है, गुण रखता है, इसी की वजह से इसको द्रव बोल रहे हैं। अतिशीतित क्या है बोल रहे हैं, क्योंकि ये द्रव के जैसा ही रहता है और इसको बहुत ही उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप बोले नहीं, निम्न ताप बोलिए, निम्न ताप पर इसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, और ठंडा करके तब इसको कांच का रूप दिया जाता है। ठीक है, देखिए जब कांच तैयार किया जाता है, कांच बनाया जाता है, तो पहले वो द्रव के रूप में ही रहता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको बहुत ही निम्न ताप पर उसको क्या किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करके तब उसको कांच का रूप दिया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है अतिशीतित। ठीक है, और ये द्रव से बनाया गया है ना, तो अतिशीतित क्या वो बोल दिया जाता है, द्रव। और द्रव की जैसा इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसको द्रव बोल रहे हैं, और द्रव ही से ये ठंडा करके बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, अतिशीतित द्रव। पुराने इमारतों में लगे कांच में भी यही होता है। अब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, जैसे कहीं आप पुराना इमारत है, जैसे जैसलमेर में बहुत सारा किला वगैरह है, ठीक है, जैसे जोधपुर में है या और भी बहुत जगह है किला वगैरह,
तो उसमें जो खिड़की है, उसमें खिड़की में जो कांच लगा हुआ है या उसके उस महल वहल में झूमर उमर लगा रहता है, उसमें जो शीशा है उसको ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, शीशा का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पतला हो गया होगा, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। वैसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत समय से क्या है, इस पे धूप पड़ रहा है और भी वायुमंडलीय कारक जो है इस पे क्या कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके वजह से ये इसके जो मान लीजिए ये जो कण है, जो ग्लास के कण है, यानी जो आपका जो कांच है, कांच का जो आपका जो कण है, अवयवीय कण है, इन पे जब धूप पड़ा है तो ये क्या होते हैं, धीरे 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 ये धीरे 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 क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं। लेकिन ये इतना धीरे धीरे होते हैं, इतना धीरे धीरे होता है, इतना धीरे धीरे होता है कि इसको ऑब्जर्व करने में, इसको देखने में काफी क्या लग जाता है, समय लग जाता है। ये आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा में ये नहीं पता चलेगा, इसको महीना भी नहीं, साल बोलिए, 10 साल 5 साल, ठीक है, 12 साल 20 साल 25 साल, इतना समय लग जाता है, ठीक है। ये उतना समय के बाद ये पता चलता है कि ये जो है, ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, पतला हो गया है, क्योंकि इसका जो यहाँ जो कण था बह के क्या हो गया है, नीचे नीचे ऐसे पेंदी में क्या हो गया है, नीचे ऐसे पेंदी में क्या हो गया, बैठ गया है। जैसे मोमबत्ती, कैसे मोमबत्ती को आप जलाते हैं, मोमबत्ती जो है, ठीक है, मोमबत्ती को जलाते हैं आप, मोमबत्ती जो आप ऐसे जलाते हैं तो ये जलता है, तो इसका जो मोम होता है नीचे कैसे बढ़, ये गिर के क्या होते जाता है, बैठते जाता है, बैठते जाता है। उसी तरह ये भी है, ये पिघल के ये क्या होता है, धीरे धीरे बहने लगता है, और बह बह के क्या हो जाता है, ये प्रवाह होके ये क्या हो जाता है, नीचे ऐसे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिसके वजह से ऊपर वाला जो पार्ट हो जाता है ये क्या हो गया, पतला हो गया, और नीचे सारा कण चला गया, नीचे सारा कण चला गया, तो नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बात समझ में आया? देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये द्रव की तरफ बहने की प्रवृत्ति रखती है, और ये जो कांच का जो निर्माण किया जाता है द्रव में ही रहता है, जो उसको ठंडा करके निम्न ताप पर उसको क्या किया जाता है, कांच का रूप दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, अतिशीतित द्रव बोल दिया जाता है। पुराने इमारतों में लगा कांच इसीलिए ऊपर वाला भाग पतला रहता है और नीचे वाला भाग पतला रहता है, क्योंकि ये जो कण होते हैं कांच का, वो धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति रखता है द्रव की जैसा, ठीक है। तो इसमें हजारों साल में या 100 साल में या 50 साल में या 10 साल में ये जो कण है धीरे 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 बह के क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाला कण जब नीचे आ गया तो ऊपर वाला जो कण हट जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पतला हो जाएगा, नीचे वाला कण आके बैठ गया है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो यही रीजन है कि ऊपर वाला जो भाग हो जाता है वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इसको अब लिखवा देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, आपको यहाँ इसका जो समझाया है, यहाँ आंसर लिख दिए। पहला वाला का आंसर यहाँ है, कांच ठोस होते हुए भी द्रव का कुछ गुण प्रदर्शित करता है। कांच के कण द्रव की तरह बहुत धीरे धीरे गति करते हैं और या बहते हैं, इसीलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। हो गया। दूसरा वाला का आंसर ये, पुराने इमारतों में लगे कांच पर जब धूप या अन्य वायुमंडलीय कारक इन पर पड़ते हैं तो कांच के कण धीरे धीरे बहने लगते हैं, ठीक है, लगते हैं कर लीजिए, बहने लगते हैं, ठीक है, बहने लगते हैं, ठीक है। यह बहाव काफी धीमी होती है, जो कुछ वर्षों के बाद दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। इसी बहाव के वजह से या इसी बहाव के कारण कांच का, ठीक है, वजह से लिख दिए, या इसी बहाव के कारण, ठीक है, इसी बहाव के कारण, ठीक है, कांच का ऊपरी भाग पतला जबकि नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया ना।